एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे डिटर्मिनर्स का टाइप 1 जो है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स को ही हम डिटर्मिनर्स का टाइप 1 क्यों कहते हैं? आर्टिकल को हम डिटर्मिनर का टाइप 1 इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें आर्टिकल्स जो है वो हमें नाउन और नाउन फ्रेज के बारे में बताता है। और नाउन फ्रेज के अंदर भी क्या बताता है? वो हमें ये बताता है कि वो आइडेंटिफाइड है या फिर डिफाइंड है। तो अब आर्टिकल्स से ही हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे। तो आर्टिकल्स को हम दो टाइप्स में डिवाइड कर रखा है, इनडिफाइंड और डिफाइंड। इनडिफाइंड में हम दो चीजें को डालते हैं, दो कैटेगरीज है इसकी, एक है ए और एक है एन। और हमारा डिफाइंड की कैटेगरी है द। तो हम बेसिकली सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम इनडिफाइंड से। इनडिफाइंड में अब क्या करते हैं? अब इनडिफाइंड को पढ़ने से पहले हमें इनडिफाइंड का मतलब भी तो पता होना चाहिए। तो इनडिफाइंड का मतलब होता है जिसमें कोई भी चीज हम स्पेसिफाइड नहीं करते, किसी भी चीज को पिन पॉइंट नहीं करते, हम उसमें सब कुछ बस जर्नल बात करते हैं जो आम तौर पे हमें मिल जाएगी या नॉर्मल है सबके लिए वो बातें, वो हम इनडिफाइंड में यूज करते हैं। अब ये तो हो गया कि इनडिफाइंड क्या है। अब हम बात करते हैं ए और एन का। हम डिफरेंशिएट बिटवीन कैसे करेंगे कि कहाँ हम ए रखेंगे और कहाँ हम एन रखेंगे। उससे पहले हमारे इंग्लिश अल्फाबेट्स में टोटल 26 अल्फाबेट्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। उसमें से 5 हमारे होते हैं वॉवल्स और रिमेनिंग 21 होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट्स। अब वॉवल्स जो है 5 वो हम एन लगाते हैं वॉवल नाउन के पहले, और ए है वो हम कॉन्सोनेंट नाउन के पहले हम ए लगाते हैं। अब कई बार हम वॉवल और कॉन्सोनेंट में इतने घबरा जाते हैं कि हमें मतलब ही पता नहीं चलता। हम बस ये देखते हैं कि पहला वर्ड क्या है और हम ए और एन लगा देते हैं। ये टोटली ही रॉन्ग है। हमेशा हमें कभी भी अल्फाबेटिकली नहीं जाना चाहिए, हमें उसकी स्पेलिंग पे नहीं जाना चाहिए, हमें उसकी साउंड सुननी चाहिए। हम जो उसे प्रोनाउंस कर रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं, हमें वो सुनना चाहिए। जब हम बोलते हैं जो उससे साउंड आती है ना, हमें उसकी हेल्प से हमें ये पता लगाना कि अब हम ए लगाएंगे या हम एन लगाएंगे। ये फिर भी थोड़ी बहुत भारी भरकम बातें हो गई। अब इसे हम हल्के तरीके से कैसे सीखेंगे वो है, हमने एक बार बचपन में सीखा था ना हिंदी में स्वर और व्यंजन। जो हमारे सारे स्वर होते हैं अ, आ, ओ, ई, वो हमारे होते हैं वॉवल्स, जिसके आगे हम एन लगाते हैं। और हमारे जितने भी बचे हुए व्यंजन्स हो गए क, ख, घ, ड, प, त, वो हमारे होते हैं कॉन्सोनेंट्स, जिसके आगे हम ए लगाते हैं। तो जब भी हम कोई वर्ड बोलते हैं, अब हमें वो यूज करना है कि अब जो भी हम वर्ड बोल रहे हैं हमें डिफरेंशिएट करना है। अभी हमने ये देखा था कि हाँ भाई ए और एन का डिफरेंस हम पढ़ रहे थे। अब जो ए है वो हमने देखा कि हम कॉन्सोनेंट्स के लिए यूज करते हैं, और एन हमने देखा कि हम वॉवल्स के लिए यूज करते हैं। इसमें हमने वॉवल्स में डाल दिए थे स्वर, हिंदी में आसानी से समझने के लिए, और अ में डाल दिए थे हमने व्यंजन। अब हमने कहा था कि हम पहले वर्ड को देख के ही समझ जाएंगे कि हमें अ लगाना या एन लगाना, पर ये हमारा गलत हो सकता है क्योंकि इंग्लिश में कई वर्ड्स ऐसे भी हैं जिसको हम प्रोनाउंस ही नहीं करते, वो पहला वर्ड हमेशा ही साइलेंट होता है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लिया हमने ऑनेस्ट। अब इसके आगे हमें पता लगाना है कि हम ए लगाएंगे या हम एन लगाएंगे। अब हमें इसको देख के बताना। अब हम जैसे लोग जिनको आता ही नहीं होगा वो ये कह देंगे कि एच है, एच हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, उसके आगे हम लगा देंगे भाई ए, और ये हो जाएगा हमारा गलत। क्योंकि हम सबको पता है कभी भी हॉनेस्ट नहीं बोलते, हम ऑनेस्ट बोलते हैं, और इसमें हमारा एच जो है वो हमेशा साइलेंट होता है, हम एच को तो बोलते ही नहीं है। अब जब हम ऑनेस्ट बोलते हैं हमें किसकी साउंड आ रही है? ओ की। ओ क्या हमारा? स्वर। स्वर में क्या हो गए? वॉवल्स। और वॉवल्स में क्या लगाते हैं हम? एन। तो हम इसमें क्या लगाएंगे? एन ऑनेस्ट। तो सबसे बड़ी इसमें बात यही है कि हमें सिर्फ इसकी साउंड पे जाना है, इसके रिटन अल्फाबेट्स पर नहीं जाना, ओनली एंड ओनली साउंड्स पर। अब हमने ये तो देख लिया कि भाई ए और एन को हम कहाँ लगाएंगे, किसके। अब हम ए और एन के
कुछ यूजेस देख लेते हैं कि हाँ भाई हम इस यूजेस को इन दोनों को हम कहाँ यूज कर सकते हैं। अब ये तो है नहीं हम जो भी बोल रहे हैं उसमें ए लगा दे, कभी कभी एन लगा दे। इनके भी कुछ स्पेसिफाइड यूजेस ही होते हैं। जैसे कि हम पहला यूज, हम ए और एन को हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे लगा सकते हैं। इन दोनों में से हम किसी को भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को लगा सकते हैं। काउंटेबल नाउन कौन से नाउन होते हैं? काउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4, वो होते हैं हमारे काउंटेबल नाउन्स। अब इसमें हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। आई सॉ अ लायन इन जू। इसमें अब क्या था हमारा? अ लॉयन। अब हमने पहले तो हमने अ लगा दिया। अ क्यों लगाया हमने? लॉयन है। ल हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट में हम क्या लगाते हैं? अ, ए। और अब सेकंड बात, ये हमने सिंगुलर काउंटेबल नाउन में क्यों लिया? लायन है। जू में हम लायंस को काउंट कर सकते हैं। कितने लायन है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। कितने भी लायन हम काउंट कर सकते हैं उनको, वो काउंटेबल है लायंस। तो ये हो गया हमारा पहला यूज ए और एन का। अब हमारा दूसरा यूज है ए और एन का, है कि हम उन्हें ए और एन को हम एडजेक्टिव नाउन फ्रेज के पहले भी यूज कर सकते हैं। अब ये एडजेक्टिव नाउन फ्रेज क्या होते हैं? इसमें हमें सबसे पहले एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जिसमें हम किसी भी क्वालिटी को बताएं, किसी की खूबी को बताएं। जैसे कि ब्यूटीफुल हो गया, प्रिटी हो गया, नाइस हो गया, स्वीट हो गया, क्यूट हो गया। ये सारे एडजेक्टिव्स हैं, ऐसे वर्ड्स जो एक सिंगल वर्ड एक पूरी लाइन को डिस्क्राइब करते, उन्हें हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। तो अब हम ए और एन का एडजेक्टिव में क्या अंतर है? इनमें आर्टिकल है, एडजेक्टिव है, क्या यूज कर सकते हैं? इसका एक एग्जांपल हम ये ले सकते हैं, शी इज अ क्यूट गर्ल। अब ये क्या है? ये जो लड़की है वो क्यूट है, लड़की वो क्यूट है भाई। हमने इसके आगे अ क्यूट क्यों लगाया? अ तो हमने इसके आगे इसलिए लगाया, क क्यूट, क की साउंड आ रही है हमें। क क्या होता है? व्यंजन। व्यंजन कौन होता है? कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स के आगे हम क्या लगाते हैं? अ, तो इसलिए हमने अ लगा दिया। और क्यूट क्या हमारा? क्यूट है हमारा एडजेक्टिव। ये हो गया हमारा अ और एन का सेकंड। अब हम लिखते हैं, अब हम पढ़ेंगे थर्ड यूज। थर्ड यूज ए और एन का। हम थर्ड यूज हमारा ए और एन का होता है कि हम उसमें क्वालिटी, क्वांटिटी, स्पीड, रेशियो, इस सब के बारे में बताते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल हमने ले लिया, दिस कार नीड्स 25 किलोमीटर अ लीटर। अब इस पहले तो इस सेंटेंस का क्या मतलब है कि भैया जो गाड़ी है इसको 25 किलोमीटर जाने के लिए 8 लीटर लगता है। अब हमने अ लीटर ही क्यों लगाया? लीटर पहले तो क्वांटिटी है, लीटर क्वांटिटी है, उसे मेजर कर सकते हैं। और अ हमने क्यों लगाया? लीटर, ल की साउंड आ रही है हमें, और ल क्या होता है? कॉन्सोनेंट। तो इस वजह से हमने इसके आगे अ लगा दिया। अब हमारा जो फोर्थ एंड जो लास्ट यूज है ए और एन का, वो सिर्फ एन के लिए है। उसका यूज हम सिर्फ और सिर्फ एन के लिए कर सकते हैं। वो है एब्रीवेशंस। Abbreviations. Now what are these abbreviations? Abbreviations are the words which we use for the short forms. ये जो शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं, हम जो ऐसे कि BSc लिख दिया, BSc लिख दिया, एक्सरे लिख दिया, ये सारी शॉर्ट फॉर्म्स है। और शॉर्ट फॉर्म्स को हम जो थोड़ा बहुत अच्छे वर्ड्स में बोले तो इन्हें हम एब्रीवेशंस कहते हैं। इन एब्रीवेशंस के लिए हम एन को यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमने एक एग्जांपल दे दिया, his father
इज एन एमपी। इसमें एन एमपी है। एन क्या है? एन हमने एब्रीवेशन के लिए यूज करेंगे। आप इस सेंटेंस में एब्रीवेशन क्या है? एमपी। और हमने एन इसलिए लगाया क्योंकि एब्रीवेशन है एम, और हमें इसमें साउंड वेरी, तो ये है हमारा लास्ट यूज ए और एन का।